Okay. In a textile factory, production of cloth passes through three processes: spinning, weaving, and printing. ठीक है. Opening work in progress at the printing process is 2000 meter of partly printed cloth valued at rupees 50,000. ठीक है. तो ये है नॉर्मल प्रोसेस जैसा ही दिखता है. सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही. वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? यस सर। क्या नहीं इशू है? सर, हेलो, क्लियर है सर। अच्छा हाँ सर बहुत फटा हुआ आवाज आ रहा है। फटा हुआ आवाज आ रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है सर आपने माइक को बहुत नजदीक रखा है बस। हाँ सर, माइक को हाँ. नजदीक रखे हैं। अच्छा, माइक को तो नजदीक रखा था. अभी ठीक है क्या? सर अभी सही है। हाँ अभी नॉर्मल है। ओके ओके. हाँ, माइक को करीब रखा था पर्पजली, क्योंकि मैं घर पे हूँ और घर पे फैन की आवाज आती है ना, तो इसलिए माइक को करीब रखा था सो दैट उसकी नॉइज इधर पे नहीं आना चाहिए करके. ठीक है, शायद अभी भी नहीं आ रही होगी. नो प्रॉब्लम. ओके. इन अ टेक्सटाइल फैक्ट्री प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ पासेस थ्रू थ्री प्रोसेस. ये तीन प्रोसेस से वो क्या होता है, पास होता है. तो दिस इज नथिंग बट प्रोसेस 1, 2 एंड 3 ओनली. तो ये प्रोसेस के नाम. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द प्रिंटिंग प्रोसेस इज 2000 मीटर. तो आप कौन से प्रोसेस में है? प्रिंटिंग में, मतलब थर्ड प्रोसेस में आप लोग. ठीक है. तो प्रोसेस 1, 2 एंड 3 देता था तुम लोगों को. यहाँ पे उसके नाम दिए हुए प्रोसेस के. ठीक है. तो आपको प्रोसेस 3 के ऊपर बेसिकली काम करना है, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस 3 का दिया हुआ है आपको. तो प्रोसेस 3 मतलब प्रिंटिंग. ठीक है. ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट द प्रिंटिंग प्रोसेस इज 2000 मीटर ऑफ पार्टली प्रिंटेड क्लोथ वैल्यूड एट रुपीज 50,000. और ये उसका 2000 मीटर उसका यूनिट है और रुपीस उसका 50,000 है. ठीक है. ओपनिंग WIP का जो कंप्लीटेड पार्ट है वो डायरेक्ट डाइज एंड केमिकल का दिया है, लेबर का दिया है, ओवरहेड्स का दिया है. अच्छा मुझे बताओ कितने मटेरियल है यहाँ पे? कितने मटेरियल है? एक ही है ना सर? सर एक ही है ना? देखो ये क्या नहीं है. सर, 24,000 मीटर प्लेन क्लोथ वाज फ्रेशली हाँ, इंट्रोड्यूस्ड। ये जो है ये प्लेन क्लोथ है. हाँ. और यहाँ पे देखो डाइज एंड केमिकल्स दिख रहा है. हाँ सर। आएगा, डाइज एंड केमिकल का भी डेटा दिया है यहाँ पे अगर देखेंगे तो. ड्यूरिंग दी मंथ 24,000 मीटर ऑफ प्लेन क्लोथ वाज फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रिंटिंग प्रोसेस एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,33,000. तो एक प्लेन क्लोथ है, वो एक आपका मटेरियल है. प्लस उसके ऊपर जो आप केमिकल और डाइंग वगैरह के लिए यूज करने वाले हैं, ये दूसरा आपका मटेरियल है. मैंने आपको बताया कई बार आपका मेन मटेरियल होता है. मेन मटेरियल पे काम करने के लिए आपको और भी मटेरियल लगते हैं. अब यहाँ पे एक मटेरियल है, मतलब प्लेन क्लोथ है. ठीक है. जो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा. ठीक है. एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा मतलब यहाँ पर उसी एक ही जो आपका क्या बोलते हैं, उसी क्लोथ के ऊपर काम होगा. ठीक है. लेकिन यहाँ पर दो एक तरह मतलब दो मटेरियल यहाँ पे यूज होने वाले हैं. एक तो आपका प्लेन क्लोथ है, और जो उसके ऊपर केमिकल यूज होगा, उसको डाई करने के लिए जो केमिकल यूज होगा, या डिजाइन वगैरह बनाने के लिए जो उसको केमिकल यूज होगा, है ना. तो आप देखते हैं हमारे जो क्लोथ होते हैं वो प्लेन नहीं होते ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन वगैरह होती है. ठीक है. डाई वगैरह तुम लोग देखते हो उसके ऊपर. तो डाई एंड केमिकल जो है वो भी तो एक तरह का मटीरियल ही है. तो ये मटीरियल 2 है. ठीक है, याद रखना है. तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन. मतलब यहाँ पर आपको पूरा एक सिनेरियो बना के दे दिया है. ठीक है. और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि एक तो आपका क्लोथ है, वो तो आपका मटेरियल है ही. ठीक है. उसके साथ साथ जो डाइज एंड केमिकल है वो भी तो आपका मटेरियल ही हो गया, और दोनों डायरेक्ट मटेरियल है. ठीक है. दोनों डायरेक्ट मटेरियल मतलब दोनों प्रोडक्शन में ही यूज होने वाले हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर आपको दो मटेरियल आपको बनाने पड़ते हैं. ठीक है. और जनरली आपको हमेशा पता होना चाहिए, यहाँ पे इनपुट तो दिया हुआ है और इनपुट की कॉस्ट भी दी हुई है. देखो 2,33,000. अगर ये मिसिंग भी होती तो भी अपन कुछ सोच सकते थे, बट यहाँ पर इसकी कॉस्ट जो है वो मिसिंग नहीं है. और प्लस आगे आप देखेंगे तो देखो इंट्रोड्यूस एट दी प्रोसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 2,33,000. तो इनपुट हुआ है
कितना इनपुट हुआ है, 24,000 मीटर का क्लोथ जो है वो इनपुट हुआ है, ठीक है। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ द यूनिट प्रोसेस। देखो यहाँ पे मैंने तुमको बताया था, आपको 4 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें से ये भी एक मेथड है आपका, एक एक्सेल लेके मैं आपको बता देता हूँ, वो चारों मेथड मैंने जो आपके साथ में डिस्कस किए हैं। क्या हो गया इसको, अच्छा ओके। when it says to calculate on input only, तो आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ इनपुट पे कैलकुलेट करेंगे। when it says input plus opening, तो अगेन क्या करेंगे, इनपुट प्लस ओपनिंग। या आपको कभी कभी इसको ऐसे भी दिया होता है कि टोटल मटेरियल इनपुट, ठीक है। ये वर्ड भी यूज करते हैं कभी कभी कि टोटल मटेरियल इनपुट के ऊपर निकालो, तो टोटल का मतलब इंक्लूडिंग ओपनिंग वो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप क्या निकाल सकते हैं, लॉस का परसेंटेज निकाल सकते हैं जब ऐसा दिया होगा। अगर दिया है यूनिट प्रोसेस, तो सेम है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें से सिर्फ क्या माइनस कर देना है, क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग, या इनपुट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो भी ओपनिंग प्लस करना है और क्लोजिंग माइनस कर देना, इसको बोलते हैं यूनिट प्रोसेस्ड। फिर आता है यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है, आउटपुट पे निकालना, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आपको यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में, तो आप याद रखना, ठीक है। इनपुट या फिर आपको इनपुट प्लस ओपनिंग दोनों पे बोलेगा। जनरली अगर ओपनिंग दिया है आपके पास तो इनपुट प्लस ओपनिंग ही होता है वो, इससे पहले हम लोगों ने कई बार किया हुआ। यूनिट प्रोसेस नया था हमारे लिए। यूनिट प्रोसेस मतलब तुम्हारे प्रोसेस में कितना यूनिट था, तो ओपनिंग था, इनपुट आया था। क्लोजिंग तो हम लोगों ने ये प्रोसेस में यूज नहीं किया है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, बच गया और नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग। यूनिट प्रोड्यूस बोलेगा, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कितना आपका आउटपुट निकला है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बोला है, तो यहाँ पे बोला है यूनिट प्रोसेस, तो क्या करना है, यूनिट प्रोसेस पे कैलकुलेट करना है। और देखो आगे दे भी दिया है, एक्सक्लूडिंग WIP, एक्सक्लूडिंग WIP, है ना, मतलब ओपनिंग प्लस इनपुट माइनस, माइनस क्लोजिंग। हाँ इधर पे दिया भी है, बट अगर आपको यूनिट प्रोसेस पे निकालना है तो ये याद रखना है कि इनपुट प्लस आपका ये करना है और उसके बाद में क्लोजिंग को माइनस कर देना। स्पॉइल्ड क्लोथ रियलाइजेस एट ₹3 पर मीटर, मतलब ये स्पॉइल्ड जो क्लोथ है, स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू 3 पर मीटर दिया है आपको। ड्यूरिंग द मंथ 1500 मीटर ऑफ क्लोथ वाज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है, लॉस हो गया है ना, ड्यू टू फायर व्हेन 60% ऑफ द डाइस। और एनीवेज आपको ये पता है कि यहाँ पे आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ कहा गया, हाँ, ड्यूरिंग द मंथ 1500 मीटर ऑफ क्लोथ वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर व्हेन 60% ऑफ डाइज एंड केमिकल, 40% ऑफ लेबर एंड 20% ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअली बीन इनकर्ड, ठीक है। तो ये आपका लॉस हो गया है।
एंड ये कौन सी तरह का लॉस है आपका, जो 1500 मीटर ऑफ क्लोथ वाज डिस्ट्रॉयड, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है ना, ये नॉर्मल लॉस तो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको तभी पता चल जाएगा कि ये 1500 आपका बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है ना। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो, और आपका बैलेंसिंग फिगर में आता भी है इसी तरह से। ठीक है, a total of 17,500 meter of printed cloth was produced at the process during the month। तो आपने इतना प्रोड्यूस किया है, या आप ये आउटपुट है। फॉलोइंग वेयर द कॉस्ट इनकर्ड, ये आपके कॉस्ट की डिटेल दी हुई है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो आपको दो बार मटेरियल दिया है, एक बार डाइज एंड केमिकल के लिए 1,68,000 दिया है, और एक बार ऊपर दिया था जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2,33,000। दो बार मटेरियल दिया है, दो बार मटेरियल की कॉस्ट भी दी हुई है। ठीक है, तो इनपुट के लिए भी कॉस्ट दी हुई है और डाइज एंड केमिकल के लिए भी कॉस्ट दी हुई है। तो आपके पास दो मटेरियल है इन शॉर्ट। पार्टली प्रिंटेड क्लोथ एट द एंड, ये क्या है आपका पार्टली प्रिंटेड, मतलब एट द एंड इतना बच गया, इसके ऊपर अभी तक के काम नहीं हो पाया, या पार्टली इसके ऊपर कुछ काम हुआ है, तो ये आपका क्लोजिंग है। तो सेम इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली दी वे दे हैव प्रेजेंटेड इज डिफरेंट। तो ये इन्होंने पूरा एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेके आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वो ये तीन प्रोसेस होते हैं, तो तीन प्रोसेस देने की जगह पे उन्होंने तीन प्रोसेस के नाम दे दिए आपको, प्रैक्टिकली जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला एक प्रोसेस का क्या करना है, आपको डिटेल दे देगा वो, है ना। एक प्रोसेस की डिटेल आपको दे दिया है पूरा, ओपनिंग सेम, सारी चीजें सेम है इसके अंदर, कुछ भी चीज दूसरे क्वेश्चन से अलग नहीं, बट द वे दे हैव प्रेजेंटेड इट, दे हैव टेकन द रियल नेम्स ऑफ द प्रोसेस एंड रियल नेम ऑफ द मटेरियल्स। तो उन्होंने जो जो प्रोसेस में होता है वो एक रियल सिनेरियो यहाँ पे देके आपको समझाया है सारी चीजों को। ठीक है, अगर मेरे पास ये है तो तो फिर मुझे एक एक्सेल लेके आपको वापस से हर एक चीज बतानी पड़ेगी। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल लॉस निकालने के तरीके जो है, और जनरली क्वेश्चन में पूरी डिटेल दी हुई होती है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। ओके, तो एक इक्विवेलेंट यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। तो दिस विल बी माय पर्टिकुलर, और इनपुट एंड आउटपुट बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है मटेरियल के लिए दो, लेबर के लिए दो, लेकिन इस बार यहाँ पे दो मटेरियल है, तो दो दो थोड़े ज्यादा भी कॉलम बन जाएंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे, सो दैट लास्ट वाला भी दिखना चाहिए। तो मटेरियल वन जो है वो प्लेन क्लोथ है। ठीक है, मटेरियल टू जो है वो डाइज एंड केमिकल है। मटेरियल, सॉरी अभी तो लेबर की बात है, लेबर एंड ओवरहेड्स। लेबर की जगह पे कुछ और वर्ड यूज हुआ है क्या, डायरेक्ट लेबर है, तो डायरेक्ट लेबर लिख देता हूँ। और ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख देता हूँ। यूनिट, सॉरी परसेंटेज एंड यूनिट। इसी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे।
ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ ओपनिंग। ओपनिंग को कहाँ कहाँ पे लिखना है? ओपनिंग WIP, बोलो ओपनिंग को कहाँ लिखना है? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग यहाँ पर दिया है, 2000। हाँ 2000 मीटर है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 दिया है, तो पहले तो आप इधर पे लिखेंगे इनपुट में, ठीक है, और उसी को आपको आउटपुट में भी लिखना है। ठीक है, ये एजम्पशन पे कि हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फीफो। सर दिया नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है, पता नहीं, दिया है लास्ट में देखो, दिया है फीफो बेसिस, और नहीं भी दिया होगा तो आप फीफो मेथड से करेंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ओपनिंग दिया है तो। ओपनिंग नहीं दिया है बेटा तो मैटर ही नहीं करता आप कौन सा मेथड कर रहे हो, ठीक है। आपको जब ओपनिंग दिया ही नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं करता, ओपनिंग दिया होता है, ओपनिंग के आगे आपको आउटपुट भी करना पड़ता है, ठीक है। इन केस ऑफ फीफो आपको आउटपुट वहीं पे लिखना पड़ता है, एक ही डिफरेंस है इसके अंदर। ये बना रहे हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट, और मेथड है हमारा फीफो, मेथड है फीफो। ओके, ये हो गया आपका ओपनिंग का, कंप्लीट हो गया है। ओपनिंग के बाद हम लोग लेते हैं यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, इनपुट वाले पार्ट में ही लेते हैं। कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने? 24,000 मीटर और इंट्रोड्यूस किया था। हम लोग यूनिट पे ही बनाते हैं, ये याद रखना। 24,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था, फ्रेश, कंप्लीटेड एंड प्रोड्यूस्ड। तो कितना उन्होंने फ्रेश कंप्लीट किया होगा? अगर टोटल कंप्लीट उन्होंने कितना किया है, 17,500 मीटर ऑफ प्रिंटेड was produced at the process during the month। अगर 17,500 उन्होंने प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 2,000 तो किसका है? ओपनिंग का है। 15,000। 17,500 माइनस दिस 2,000, तो फ्रेश उन्होंने कितना कंप्लीट किया होगा? 15,500। फ्रेश मींस 2,000 कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? ओपनिंग से प्रोड्यूस हुआ है। 15,500 कहाँ से प्रोड्यूस हुआ होगा? ऑब्वियसली ये 24,000 से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो 24,000 आपका फ्रेश इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, देन वी विल हैव नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग। क्लोजिंग WIP, ये दोनों आपके क्वेश्चन से आपको ले लेना है। नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? ओपनिंग दैट इज 2,000 प्लस इनपुट दैट इज 24,000 माइनस क्लोजिंग, और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग पार्टली प्रिंटेड क्लोथ एट द एंड इज 6,000। लास्ट में देखो क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग नॉर्मल लॉस निकालेंगे। बोला है क्वेश्चन में कि नॉर्मल लॉस किस पे निकालना है? यूनिट प्रोसेस्ड। कितना है नॉर्मल लॉस का परसेंटेज? नॉर्मल लॉस इज 5%। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो 5% मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। 1000। कितना आ रहा है? 50,000। 50,000 कैसे आएगा रे? सर नहीं एक नहीं सर, 5% कैलकुलेट कैलकुलेट एक मिनट। कितना आ रहा है? करेंगे तो 20,000 आएगा, 20,000 का 5% तो 1,000 अराउंड आएगा। 1,000, हाँ ठीक है, 1,000 बराबर है। 2,000 प्लस 24,000 माइनस 6,000 इज 20,000, और 20,000 का 5% जो है वो 1,000 आएगा, ठीक है। ओके,
WIP तो आपको ऑलरेडी दिया है 6000। अब इन दोनों को टोटल करके देखेंगे। ऑब्वियसली आपको एबनॉर्मल लॉस आएगा, क्वेश्चन में दे दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि एबनॉर्मल लॉस है, बट यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? इनपुट ज्यादा किया है, आउटपुट कम है ना? लॉस है या गेन है? लॉस है ना? 1500 का। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ भी है, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस। लेकिन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन जो है, यही हमारे क्वेश्चन को क्या करता है, टैली करता है। तो वंस अगेन आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। अच्छा, अभी ये यहाँ पे ध्यान देना है कि डाइज एंड केमिकल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जो है, ये हमेशा आपको परसेंटेज दिया होगा, लेकिन प्लेन क्लोथ का परसेंटेज नहीं दिया होगा। ठीक है, इट इज ऑलवेज टेकन 100%, इट इज अज्यूम टू बी कंप्लीटेड। हमेशा ये जो प्लेन क्लोथ का है ना, हमेशा अज्यूम करना है 100%। ठीक है, याद रहेगा, ये प्लेन क्लोथ का ना आपको कभी परसेंटेज नहीं दिया रहेगा। अब हमेशा एज्यूम करेंगे कि कितना दिया है क्वेश्चन में, 100% दिया है, कर लेंगे। क्योंकि आपको डाइज एंड केमिकल का दिया होगा, डायरेक्ट लेबर का दिया होगा, फैक्ट्री एंड ओवरहेड्स का हमेशा परसेंटेज दिया रहेगा, लेकिन ये प्लेन क्लोथ का आपको कभी भी परसेंटेज नहीं दिया होता है, एंड इट इज ऑलवेज अज्यूम कि वो 100% है। ठीक है, हमेशा जो मटेरियल 1 का जो है, हमेशा 100% अज्यूम करना है। ओके, अब मुझे बताओ, ये है आपका ओपनिंग का। ठीक है, ये ओपनिंग का आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, कितना लेंगे? 20%, 40%, 20, 40 एंड 70। चलो 70। 20 किसका दिया है? डाइज एंड केमिकल का ना, तो 20, 40 एंड 70, करेक्ट? यस सर। व्हाट अबाउट दिस? सर 0। 0, क्योंकि मैंने हमेशा बोला तुमको इसका नहीं दिया रहेगा, और हमेशा क्या अज्यूम करना है, कितना दिया हुआ? 100 दिया है, तो 100 अज्यूम किया तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इट इज अज्यूम कि आपने जो डाइज एंड केमिकल लगाया, किस पे लगाया? प्लेन क्लोथ पे, मतलब ये 100% आपने प्रोसेस में डाल दिया था। ठीक है, ये बात अलग है कि केमिकल आपने पूरी तरह से उसके ऊपर यूज नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक आपका प्रोसेस क्या हुआ है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। 80% तक कंप्लीट हुआ था, 80% डाइज एंड केमिकल आपने यूज कर लिया है, 40% सॉरी 80% यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, 60% लेबर ने काम कर लिया है, एंड 30% ओवरहेड्स भी हो गए हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमेशा अगर मटेरियल का मिसिंग है, मेन मटेरियल का मिसिंग है, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम कि आपने प्रोसेस में मटेरियल पूरा डाला हुआ है ना। तो मेन मटेरियल पे काम कभी भी पूरा हो गया होता है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही एज्यूम करना है चीजों को। ठीक है, और जहां पे आप 100 एज्यूम करते हैं, मतलब इस साल आप अगर 100% कंप्लीट हो ही चुका था ओपनिंग के वक्त, अभी मैं कितना काम करूंगा उसके ऊपर? 0%। इसके ऊपर 80% हुआ था, तो 20% काम होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर 60% ऑलरेडी हो चुका है काम। ओपनिंग का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हो चुका है काम, तो 40% मुझे काम करना है। यहाँ पे 30% हुआ है, तो मुझे कितना करना है? 70 करना है। ठीक है, तो ये ओपनिंग का रेट लेने के टाइम पे ध्यान देना है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। एंड साथ साथ में यूनिट भी मालूम कर देते हैं, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा ये 2000 के ऊपर 20% निकालना है आपको, तो 2000 का 20% कितना होता है? 400। 400 होगा। 40% डबल हो जाएगा उसका, है ना, दैट इज 800। आप लोगों को कैलकुलेट करना, आप कर सकते हैं। 70% कितना होगा उसका?
1400. 1400। ठीक है, ये हो गया आपका ओपनिंग का। अब किसकी बारी है? ये चारों की, जिसमें से एक तो कॉमन है। कौन सा? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कितना लेते हैं? अल्लाह उसका कुछ भी नहीं लेते। तो इसको मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया है। और ये भी कॉमन है, कंप्लीटेड वाला भी कॉमन है 100%. 100%. 100%। तो ये 100% मैं हर जगह पे कंप्लीट करता हूँ, है ना। कंप्लीटेड, फुल्ली कंप्लीटेड एंड प्रोड्यूस, मतलब पूरा का पूरा काम मैंने किया, ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं था। ठीक है, तो 15,500 का 100% तो सेम आएगा, तो इसी को कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट कर देना। ठीक है, हो गया। कॉपी कुछ किया, पेस्ट कुछ हुआ। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला है क्या? ओके ओके। 15,500, 15,500, 15,500, सबका 100% तो सेम आने वाला है। ठीक है, क्लोजिंग के लिए कभी भी परसेंटेज दिया होता है, सेम लेना होता है जो दिया है। कहाँ पर है? एट द एंड, ड्यूरिंग द मंथ नहीं, पार्टली। इधर देखो, यहाँ पर है पार्टली प्रिंटेड क्लोथ एट द एंड 6,000, 70%, 65%, 25%। तो डाइज एंड केमिकल का दिया है 70%। आपने इतना काम किया है, और क्लोजिंग का जो दिया होता है वही लेते हैं हम लोग। मैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड 70, 65 एंड 25। ठीक है, ये हो गया। और इसका नहीं दिया है तो मैंने बोला है हमेशा 100% आपको ले लेना। ठीक है, तो इसका तो आंसर सेम आएगा फर्स्ट वाले का, क्योंकि 100% है। और 70 तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4200. 4,200 इसका आ रहा है आंसर। और 65% 3900. 3,900। 3900. और 6,000 का 25%, 1,000। 1500. ठीक है, वैसे मुझे नहीं मालूम आपको शॉर्टकट पता है या नहीं, लेकिन कैसे निकालते हो आप जब परसेंटेज निकालना होता है? बैक टू बैक आपको परसेंटेज निकालना होता है, तो आप कैसे निकालते हैं? 2,000 इंटू 20%, उसके बाद 2000 इंटू 20% कैसे निकाल देना सर? 2000 का 10% क्या होता है? 200. तो 200 का डबल 400. अच्छा, तो वो मतलब तुम ऐसे निकाल रहे हो, कैलसी यूज नहीं कर रहे हो? मतलब 20-40 वैसे परसेंटेज होता है, तो वो ऐसे ही वर्बली कर लेते हैं. अच्छा, और अगर आपके पास कैलसी है तो आप हमेशा क्या कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट वे में उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किस किस के पास कैलसी है वैसे? मेरे पास है. हाँ, तो 2,000 का 20% निकालो। 2,000 इंटू 20%, 400 आ गया। हाँ. कैलसी में टाइप करो 40, और फिर परसेंटेज पे सिर्फ 40 और परसेंटेज, और कुछ नहीं क्लिक करना है। आ रहा है आंसर? 800. 70 टाइप करके परसेंटेज टाइप करो। 1400. समझा शॉर्टकट? हाँ सर. हाँ, सर आगे रिपीट करो ना, कैसा करने का? कर रहा हूँ। 2,000 पे 20% निकाला, यस और नो? यस सर। हाँ, कितना 400। आया? 400 आ गया। 400। अभी कैलसी यस में सर। कहीं और क्लिक नहीं करना है, हाँ सेम हाँ चीज पर अभी 40% निकालना है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो 40 टाइप करो और परसेंटेज पे क्लिक करो।
800 आया सर। आ गया ना दूसरा भी आंसर। आप 70 sir. टाइप करके परसेंटेज पे क्लिक करो। वन 1400 सर। ठीक है, मतलब तुम्हारा कैलसी क्या कर रहा है, तुम्हारे कैलसी ने ये आउटपुट को जो है रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब 2000 जब आप करते हो, टेस्ट करते हो तो रिकॉर्ड कर लेता है। आप जितना भी कॉमन सिनेरियोज है जैसे जैसे कैलसी में डालते जाते हो सारा रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ दो चीज रिकॉर्ड नहीं करता। एक तो जो आपने लास्ट डिजिट जो टाइप किया है वो, और लास्ट जो फंक्शन आपने टाइप किया है वो। ठीक है, तो उसने 20 और परसेंटेज वो रिकॉर्ड नहीं किया है। वो आप क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बार बार क्या कर सकते हैं, 20%, 40%, 70%। तो आपको एक ही चीज है जिसके ऊपर आपको बार बार परसेंटेज निकालना है, तो आप शॉर्टकट में भी उसको निकाल सकते हैं। एबनॉर्मल के लिए स्क्रैप का परसेंटेज दिया होता है, नहीं दिया है तो आपको स्क्रैप का दिया था क्या, मैंने देखा नहीं कहीं पे। अच्छा यहाँ पे है, देखो। ड्यूरिंग द मंथ 1500 मीटर ऑफ क्लोथ वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। 60% ऑफ डाइस, केमिकल 40% एंड ये 20। पहले वाले का नहीं दिया है तो 100 अज्यूम कर लेना है, और बाकी सबका तो है अवेलेबल 60 एंड, और जिसके पास कैल्सी नहीं है और मोबाइल से ट्राई करेंगे या छोटे वाले कैल्सी से ट्राई करेंगे या ऐसे कैल्सी में जिसमें फंक्शन नहीं होते हैं, तो बिल्कुल भी ट्राई मत कर लेना। इट इज डेंजरस टू योर हेल्थ। नहीं आएगा आंसर आपको। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक्सपर्ट के ओपिनियन में ही स्टंट जो है वो परफॉर्म करने होते हैं, पता है ना। 900, 600, 300 सर। ये तो 1500 है ना, इसका 900 आया, हाँ, इसका 100, 600, यस, और ये है जो 300। 300। आपके एक्सपर्टाइज से आया है सर ये आंसर। अरे मेरा नहीं, वो कैलसी एक्सपर्ट होता है। वी जस्ट नो दी फंक्शन। तो बार बार आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, और शायद उसके लिए मैन्युअली अगर जो लोग करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं वो तो ज्यादा अच्छा है, विदाउट दी हेल्प ऑफ कैलसी तो बहुत अच्छी बात है। दिस विल हेल्प यू, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने के टाइम पे कैलसी नहीं होता तो वहां पे आपको हेल्प हो जाती है। ओके, जस्ट सी के हम लोग ने सारी चीजें कंप्लीट कर लिया है सिवाय अटेंडेंस पार्ट के। तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है इसके ऊपर, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इक्विवेलेंट यूनिट का मैं आपको भेज दे रहा हूँ। अब आगे का आप लोग करेंगे, खाली सबकी कॉस्ट लिखना है। अच्छा, स्क्रैप किस में से माइनस करेंगे, मटेरियल 1 में से माइनस करेंगे कि मटेरियल 2 में से? एकदम सोच समझ के, एकदम सोच समझ के बताना कौन सा मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है। वो भी क्वेश्चन लिखना। मटेरियल 2 डिस्ट्रॉय हुआ है। डाइज एंड केमिकल डिस्ट्रॉय हुआ है। बताओ, इमेजिन करो और मुझे बताओ कौन सा मटेरियल। वैसे देखो, मटेरियल 1 में से माइनस करो, मटेरियल 2 में से माइनस करो, आंसर इज गोइंग टू बी द सेम ओनली। यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपको करेक्ट जगह से फिर भी पता होना चाहिए, लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ से माइनस करना चाहिए। हम लोग मटेरियल 2 में ही करते हैं क्योंकि वेस्टेज जो होता है मटेरियल 2 में होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको वेस्टेज दिया हुआ है कि कहाँ पर हुआ, कौन सी चीज जली है, सड़ी है, खराब हुई, वो दिया हुआ है। वहां पे देखो क्वेश्चन में और मुझे बताओ मटेरियल 2 में से स्क्रैप माइनस होगा या मटेरियल 1 में से होगा? मटेरियल 2 में से सर। श्योर? बहुत मारूंगा पकड़ के, मैं बहुत मारूंगा, मेरे को गुस्सा आ रहा है। कौन सा मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ है देखो क्वेश्चन में। हाँ सर, 100% इसमें डिस्ट्रॉय हुआ, प्लेन क्लोथ। प्लेन क्लोथ हुआ है। दिखा क्या सबको? सर स्क्रीन ऑफ है आपका।
अरे मैंने, अरे अच्छा अच्छा, तुम लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा ना, और तुम लोग जाके ग्रुप में देखते तो होंगे नहीं कि मैंने पहले से फॉरवर्ड किया हुआ है। मैं अटेंडेंस के चक्कर में मैंने ऑफ करके रखा हुआ है स्क्रीन, क्योंकि वो मुझे चैट बॉक्स पे जाने के लिए वो शेयर वगैरह रहेगा, तो मेरे को पता नहीं चैट बॉक्स में जाते कैसे हैं, तो वो एक इशू हो जाता है मेरे लिए। ओके, अटेंडेंस का मैंने कर लिया है, और 2 मिनट मैं भेज दूं पहले, ये एक बार हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। चलो, वैसे तो हम लोग मटेरियल 2 में से ही, अरे यार 2 मिनट पहले, क्वेश्चन ये है, हाँ आप शेयर करता हूँ, अब देख लो 2 मिनट कुछ बचा होगा, 1 मिनट बाकी। देखो यहाँ पे दिया है कि देखो, ड्यूरिंग द मंथ 1500 मीटर ऑफ क्लोथ वॉज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय हुआ है, दिखा क्या? तो मुझे बताओ, आप क्लोथ का स्क्रैप लेंगे या फिर डाइज एंड केमिकल का लेंगे? यहाँ पे है ना, आपका क्लोथ का बोला है क्लियरली, तो आप जब माइनस करेंगे, मतलब कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करेंगे, तो कौन से कॉस्ट में से स्क्रैप को माइनस करेंगे? प्लेन क्लोथ का। और प्लेन क्लोथ का कॉस्ट कितना है? 2,33,000। इसमें से आप स्क्रैप माइनस करेंगे, बाकी सबका कॉस्ट वैसे ही लिख दो, डाइज, लेबर और केमिकल, और ईयू से डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट यूनिट सबका है यहाँ पे, है ना, उससे डिवाइड कर दो, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे ले लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका भी, ये आंसर है। वैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टली करवाया है, ये वर्टिकल में दिया है, आपको जो समझे, दोनों में सेम ही चीज है, मटेरियल ले उसकी कॉस्ट ले लिया और ईयू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट ये तो सबकी कॉस्ट दी हुई होती है, लेकिन स्क्रैप कहाँ से माइनस करना था? हमने हमेशा मटेरियल 2 में से किया है, जनरली आपको वही करना है, लेकिन इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या करेंगे उसमें से ही